हम नहीं कह रहे हनुमान जी क्षमा करियो दद्दा तुम्हारे पांव पर है नहीं हमारी तिदा में यहाँ है, वो तो हम भाव बता रहे हैं। पाप तो बहुत बड़ो कहा मनो हनुमान जी क्षमा करियो, हम तो लोगों की बता रहे कि आदमी ऐसी भी कह दे। अखंड रामायण चल रही और जई आ गई चौपाई। अब तुमने अर्थ करियो कई कपटी पापी दो सिया रामा, अर्थ करियो। जरूरी है हर जगह सिया रामा लगावो। कई जाए निशाचर हो सिया रामा, ये तो बिल्कुल न लगाओ दद्दा सिया रामा, अर्थ को अनर्थ हो जे। कपटी पापी दो जाए निशाचर हो, नारद जी को ये सो लग रहा कि हम मर जे चाहे आ जाए, हम उनको नहीं छोड़। बिल्कुल क्रोध में आंखें लाल चले जा रहे, सामने भगवान मिल गए। एक तरफ पे बैठा रहे विश्वमोहिनी, एक तरफ पे लक्ष्मी। नारद जी से बोले कहा बेटा नारद, अरे तुम आओ भी आओ ठीक ठाक हो गओ, अब बताओ जी ऐसे होने को तुम बैठा रहे। सामने बाहर से पूछ रहे, नारद जी को और आगी लग गई। नारद जी बोले कि हम तुम्हें जानत हैं, परम स्वतंत्र न सर पे कोई, तुम जन्म के कपटी हलाहल जहर न करो, तुमने वो भोले भाले शंकर को पिया दो। लक्ष्मी निकली सो तुमने ले ली, अमृत न करो सो तुमने धल लो, विष न करो सो शंकर को पिया दो तुम। पर सुनो विष्णु, हम शंकर नोई के सेजे, आज तुम्हें पता पर है कि तुम्हारी कौन से टक्कर भाई है। अब भगवान हंस रहा है। नारद जी बोले हम तुम्हें गाली दे रहे और तुम हंस रहे। भगवान बोले का सही में दे रहा है, और आग लग गई। हाँ सही में दे रहा है। भगवान बोले नारद हमने जा समझी रे कि शादी हो गई थी उते, और ब्याह में गारी होता ही है, सामने सोची तुम वो नेंग पूरो कर भी आए। अरे आप तो झंडार छूट गई, शादी में गारी नहीं हो। हाँ गारी गाय ये तो बात है, ये इनकी जय हो जा। पहले रही ऐसी गारी होती, ऐसो लगत तो पूछो दादा हर से कि 2 पुड़ी ज्यादा खा ले, और आज की जो कुछ ने का गान लगी, ऐसो लगत कब भाग जाए। कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप बराती मरने गए। तुम आप खा रहे का बरातिया, ये सी गाना गान लगी रे। एक जगह तो सोचाऊं आदमी को लगा था हम का सुनत बहुत है। एक जगह कुछ ना का गाने कहीं समदी लगन लगो बोकरासो, मैंने कही दादा जी कया गा रही थी, वो तो फिर रहा भेके मांगे ना सो। अब बताओ ये काया जी का गा रही है, ऐसे न गाँव करे। आग लग गई नारद जी को। तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो। अच्छे को जवाब दाओ है भगवान ने कि हम स्वतंत्र नहीं है। कब है दाओ? सीता जी की खोज में जब आपातकालीन मीटिंग भई, अच्छा कौन कांड में भई हुज्जे तुमों के हिसाब से रामायण में कहां भाव चज्जे जा कथा? सीता हरण की कथा कहां भाव चज्जे? आखिरी में भाव चज्जे। तुलसीदास जी ने बिल्कुल शुरू में कर दी मीटिंग। बालकांड में वंदना प्रकरण में मीटिंग भाई लिखो है, का लिखो है कि प्रभु नीचे कपीडार पे, प्रभु नीचे। देखो नियम ऐसा है कि जब मालिक और नौकर बैठता है तो मालिक बैठा थे कुर्सी पे और नौकर बैठा थे नीचे। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु नीचे कपीडार पे, भगवान बैठे नीचे और 15 बैठे डगारों पे। लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गई, बोले भैया। राम जी बोले क्या बात है लखन? बोले तुमने देखो तो ना मूड़े चढ़ा लाओ,
कि आप नीचे बैठे जे ऊपर है। राम जी बोले गुस्सा नहीं हो लक्ष्मण, बंदर आए आए रे भी तो बैठता ही है, अब बंदरों से का तुम जब तुलना कर रहे। राम जी बोले, लक्ष्मण जी बोले हमें पता है कि बेटगारों पे बैठा था। राम जी बोले फिर इतना नाराज काहे हो रहा है? बोले हमें ये पे गुस्सा आ रही है कि इनकी जो जे पूंछे लटक रही हैं, ये तुम्हारी जटाओं में घल रही, इनसे कह दे कि अपनी अपनी पूंछे ऊपर कर लेना, हम एक ही में झरा दें सबके। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हें पता है रे, ये बंदरा अपनी पूंछ हमारे सिर पर काय लटकाए। लक्ष्मण जी बोले बस हमें जई बात खराब लगा थे आपकी, कबहू तो को में गलती देख ले करे, अब इन पूंछों में का दिखागा तुम्हें। बारे हमारे राम लक्ष्मण जानते हो बंदर का प्रेम कहां होता है? लक्ष्मण जी बोले नहीं, तो बोले सुंदरकांड पढ़ो के कपि की ममता पूंछ पे, बंदर का पूरा प्रेम कहां होता है? पूंछ पे। अब बंदरा को कहा भैया हर आदमी को लगा हमारी पूंछ होती, तुम्हारा नहीं लगा हमारी पूंछ होती। एक आदमी हाथ उठा दे तो महाराज हमें नहीं लगे हमारी पूंछ होती, तुम्हारे तो छोड़ दे हमारी इन बहन जी हरों लगत के हमारी पूंछ होती। पूंछा ही को नहीं मारे जा रहे। अरे यार कई ससुरा रह गए, उन्हें हार्दी की ने पूछी, उनके घर 2 घंटा बैठे रहे, चाय की ने पूछी, वे पानी की तो को पूछा तो नहीं है, पूछा ही को मारे जा रहे। इरी जिज्जी 3 साल में माए के गए, भाभी ने धुतिया की ने पूछी। हर आदमी पूछ को मरो जा रहा हो, पर अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूछ होवे तो आज विपिन बिहारी की ये बात याद रख लेना। तुम्हारी अगर यही ग्वार झामर में 1 घंटा बाद पूछने होने लगे तो तुम कल जो मने आया के हमसे कहियो, पूरी ग्वार झामर में तुम्हारी पूछो जो पूरे क्षेत्र में। बस एक काम करियो, अपने गांव में जितने जानवर फिर रहे हुए उनको देख लियो और उनसे मुद की शिक्षा ले लियो। जानवरों से बहुत शिक्षा लेंगे। पहली शिक्षा तो जा लेंगे जो ना आदमी कहते कि हमें टेम ही नहीं है, कई कथा सुन भी चलो कह लगे हमें टेम ही नहीं है, भजन करो हमें टेम ही नहीं है, माला करो हमें टेम ही नहीं है। भगवान कहते रहो कि जब बेटा हम तुम्हें कुत्ता बने हैं, गोर झामर में ज्यादा नहीं तो 150 कुत्ता तो होंगे, उनको कछु काम है गोर झामर में? बताओ करत वे कछु जी बे यहाँ जो पहले कहते हमें टेम ही नहीं है। भगवान ने कही तो जाओ गोर झामर, अबे तो नो टेम रहे बेटा, तुम्हें कछु काम ही नहीं है। हाँ बिल्कुल अगले जन्म में जी बे यहाँ जो कहते हमें टेम ही नहीं है। अगर तुमने ऐसा ही कही कि हमें भजन को टेम ही नहीं है, अगले जन्म में तैया हो, कहूं डंडा खे हो, कहूं लाते खे हो, फिर टेम ही टेम है। बताओ कुत्तों का काम है? ऐसी ने कहेंगे कि भजन को टेम नहीं है। भगवान इतनो टेम दे है, इतनो टेम दे के कटाओ ने काट। तो जानवरों को देख लेना, जानवर की पूंछ कहां होती है बताओ? पीछे होत के नहीं होत? जय बात दिमाग में बैठा लियो, जानवर की पूंछ पीछे, हमारी पूंछ भी पीछे होगी, आगे तुम्हें पूंछ करनी पड़ेगी। तुम दूसरे की पूंछ करने लगो, तुम्हारी पूंछ पीछे अपने आप होने लगेगी। तुम हाथ जोड़ के राम राम करने लगो, कल से तुम आज 4 जनों से राम राम करके निकर जो, फिर परो ने करियो, तुमने कर पे हो तो वो तुमसे राम राम करेगा, यार वो राम राम करा थे आज मेरा हो जे ध्यान, तो आज हम कर लें। मनो पहले पूछ तुम्हें करनी होगी। तो राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण, कपि की ममता पूंछ पे। जानते हो लक्ष्मण, ये सारे बंदर अपनी पूंछ मेरे सिर में क्यों लगाए हैं? ये कह रहे हैं राम चिंता ना करो, अगर तुम अयोध्या से 3 माताओं की ममता छोड़ के आए हो, हम बंदरों के पास जितनी ममता है राघव तुम्हारे सिर पे डाल देंगे, पर तुम्हें बगैर ममता का जंगल में रहने नहीं देंगे। और राम जी कह रहे लक्ष्मण, ये समय अगर नारद आ जातो तो हम खरी खूटी सुनाते। बोले काय? बोले एक बार उन्हें गुस्सा में कही थी कि परम स्वतंत्र
न सर पे कोई। आज हम उस नारद को बताते कि नारद मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे सिर पे तो बंदर बैठ जाते हैं, मैं तो परतंत्र हूं, मैं तो भक्त के भाव में बंधा हुआ हूं, भगवान स्वतंत्र नहीं है। नारद जी अपशब्द पे अपशब्द बोल रहे हैं। नारद जी ने श्राप दी। का श्राप दी? अरे भगवान ने फिर हंस दो जब श्राप दी सो। चौपाई तो तुम्हें आता ही है कि कपियाकृति तुम कीन हमारी, और करे हैं कीस सहाय तुम्हारी। भगवान हंसन लगे, बोले काहे नारद, अरे तुमने श्राप दी और दिया कहने जाने, तुमने जो हमें श्राप दी कि तुमने हमें बंदरा बनाओ, अगले जन्म में बंदरा तुम्हारी मदद कर है। अरे श्राप तो जा देने थी कि तुमने हमें बंदरा बनाओ, अब तुम जंगल जग्गू बंदरा काट है, तुम्हें लोच है, तो जो श्राप होती सो तुम कह रहे कर है कि सहाय तुम्हारी। वो दूसरो श्राप का दो, मम अपकार कीन तुम भारी, और नारी बिरह दुख लाहूं अपारी। भगवान बोले नारद तुमने हमें का श्राप दी कि तुम पत्नी के दुख में रोहो। अरे तुम्हें जो श्राप देने तो कि तुमने हमाओ भी आओ नहीं होन दो, अगले जन्म में तुम भी कुंवारे फिर हो। तुमने कही नारी के बिरह में हम भी आओ तो हो जाए, फिर तो हम रोत रहे, कछु दिक्कत नहीं है। अच्छा जा बात नारद जी ने पूछी भगवान से, कब? जंगल में। भगवान रोज चले जा रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और नारद जी पहुंच गए। नारद जी ने दूर से प्रणाम करो, प्रभु प्रणाम। भगवान बोले और नारद? नारद जी बोले हमें तन्नक तुमसे काम है। भगवान बोले आओ। अब पीछे एक पेड़ के गए, सो भगवान असुगा पहुंच के बैठ गए, हंसन लगे। नारद जी बोले अब बैरो रहे थे दादा, अब हंसन लगे। भगवान बोले बा लीलाया हो रही थी, बा लीलाया है। अब जरूरी थोड़ी है कि गांव में राम लीला में जो राम रावण बने वे मंच पे लड़े, अब पीछे जाके तो भी बैठ के बात कर है कि उते अभी लड़ पर पीछे। बताओ भाई, राम लीला की मंच पे अलग है, अब पीछे पात्र अलग है। भगवान बोले पाया लीला, अब बताओ क्या बात है। नारद जी बोले प्रभु मैं एक बात पूछ रहे। बोले कहा? बोले अगर वो दिन तुम हमारा ब्याह हो जान देते तो आज तुम रो नहीं रहे होते। भगवान बोले काय? नारद जी बोले हम शराप न देते। भगवान बोले नारद अगर आज हमने रो रहे होते तो हमारी जगह तुम रो रहे होते। कहा से तुम्हारा ब्याह हो जातो, जे को होगा वे रोई तो रहे, जे को होगा वे रोई तो रहे। नारद जी बोले कि प्रभु एक बात बताओ, अगर वो दिन हमारी शादी हो जान देते तो तुम्हें दिक्कत क्या आती? हो जान देते। भगवान बोले सुनो नारद, नारी प्रमदा खान, नारी प्रमदा की खान है। प्रमदा माने होता है आलस, और जो आलसी होता है वो तो संकट में फंसेगा कि नहीं फंसेगा? नारद जी बोले सही बता, जो नारी प्रमदा की खान है। भगवान बोले हाँ है। नारद जी बोले एक बेर और खाओ। नारी प्रमदा की खान है। भगवान बोले है। अब नारद जी बोले 2 मिनट पहले तुम रोज फिर रहे थे के हा गुण खान जानकी सीता, तो तुम्हारे लाने गुणों की खान और हम आओ नंबर आओ सब गुणों की खान। क्या जवाब दे रहे हैं भगवान नारद? संसारी के लिए नारी गुणों की खान है, पर सन्यासी के लिए नारी अब गुणों की खान है। महात्मा को देखो कहावत है कि संत को दासी और चोर को खांसी अच्छी नहीं हुए। संत के आश्रम में दासी और चोर के खो खांसी। एक मैंने शायद एक लेख में पढ़ा था, हमें याद नहीं आ रहा कहां पढ़ा। एक महाराज जी
कि आश्रम में महिलाओं का जाना वर्जित था, माताएं जाती नहीं थी। तो उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज, आपने माताओं का आना वर्जित क्यों कर रखा है? बोले बेटा तुमने समझ हो? बोले नहीं गुरुजी समझने। बोले तो एक काम करो, कल सवेरे एक साड़ी ले आओ और बाहर जो तार खिंचो है, बारगा लगी है, वो पे जा सूख में भट डरी रहने दे 2-3 दिन बस, फिर तुम्हें पता पड़ जाए।